हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरुष एंड मामा चैनल। सो आज के टाइम पे सबसे बड़ी फीमेल्स की प्रॉब्लम क्या है? पीसीओडी, है ना। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो रही है, बट क्या ये वाकई में आज की है? नहीं। मुझे जब पहली बार ये डायग्नोस हुआ था, आई वॉज इन क्लास नाइन्थ। आई वॉज इन क्लास नाइन्थ, आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड। और अपने फर्स्ट पीरियड के बाद मुझे जो गैप हुआ था वॉज फॉर 10 months। तो आप मान सकते हो कि मतलब एक मैं नाइन्थ क्लास की एक बच्ची है जिसको अभी मतलब रिसेंटली पता लगा है कि अच्छा ये कोई भी चीज़, ये चीज़ भी होती है कुछ, है ना। और उसके बाद अचानक से 10 months का गैप, और 10 months के गैप के बाद वापस से मतलब देन आई गॉट माई सेकेंड पीरियड्स के बाद मतलब मुझे लगा कि अच्छा, तब तक तो मुझे लगता था कि हो सकता है ऐसे ही होता हो सकता है सबके साथ होता हो। तो ऐसे ही करते करते 9th 10th 11th 12th 4 साल बीत गए। 4 सालों तक थोड़ी सी बुद्धि आई कि अरे नहीं यार, ये तो हर मंथ की चीज़ है, हर मंथ होती है और होनी चाहिए। देन मैंने कहा अपनी मम्मा से, मम्मा को भी लगता था बट इतना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था मैंने, किया ना मेरी मतलब मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, 1-2 महीने का गैप हो जा रहा है तो ठीक है, दिखा देंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे। तो उसके बाद मैंने ट्वेल्थ के बोर्ड्स दिए और माय पीरियड्स यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली पेनफुल, है ना। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि नहीं चलिए डॉक्टर पे चलते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा, मैं इतना पेन बेयर करती हूँ ना, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उस टाइम का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये नहीं था कि अरे मतलब ये रेगुलर क्यों नहीं है। और क्योंकि उस समय बच्चों के माइंड में क्या होता है, और ये भी मैं आपको कब की बात बता रही हूँ, 2007 की। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे इतना भी नहीं हमें पता कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नहीं, हमारे माइंड में क्यों आएगा वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हम यंग हैं, टीनेजर्स हैं, हमें अपने मौज मस्ती से मतलब होती है। मगर जब वो पेन की बात आती थी ना, मैं डर जाती थी और मैंने डर के कहा कि मैं चलो डॉक्टर पे चलते हैं, मुझे इस पेन से छुटकारा पाना है, मतलब ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। देन वी वेंट टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर। होम्योपैथिक डॉक्टर से उन्होंने कहा आप एक अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ, और अल्ट्रासाउंड जब मैंने कराया तो पता लगा कि ये पीसीओडी है। तो पीसीओडी कोई, मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, इज सच ए बिग डिजीज़। तो घर पे आके लैपटॉप पे, अरे कंप्यूटर पे सर्च वगैरह करके मुझे ऐसे पता लगे कि ये होते हैं, इसके फर्दर ये भी चांसेस हो सकते हैं, वो चांसेस, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे माइंड में आने लगी और मैं बहुत डर गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत काम डाउन किया कि इट्स ओके, अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़र्क पड़ा, क्यों नहीं कहूँगी, पड़ा काफ़ी टाइम तक। बट जब हमें क्या होता है, जब हमें फ़र्क पड़ने लगता है अपनी बॉडी पे, हमें रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, तो हम फिर लेज़ी हो जाते हैं, है ना। वो लेज़ी होने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं कॉलेज में आ गई, और कॉलेज में आने के बाद मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन छोड़ दिया। लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाती है, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, आप कॉलेज में जाते हो, बड़ा शो शाह वाला माहौल होता है। तो उस बीच में आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। ये सब चीज़ें भूलने के बाद आप सोचते हो चलो ठीक है यार, जैसी चल रही है लाइफ चलने दो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है। एज बढ़ने जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने सीएस स्टार्ट किया। सीएस करने के बाद आई मेट द लव ऑफ माई लाइफ, देन वी गॉट मैरिड, है ना। तो मैरिड, जब शादी हो गई, अच्छा तब तक भी माइंड में नहीं आता है कि पीसीओडी है, पता है, मगर इसका ट्रीटमेंट करवाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज हम तो सब कुछ प्लान करके चलते हैं ना, इतने से इतने टाइम पे बच्चा चाहिए, इतने से इतने टाइम पे बच्चा नहीं चाहिए। तो जब चाहिए होता है तब वो ईगरनेस आती है, अरे पीसीओडी है, पीसीओडी है, पीसीओडी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है। वो स्ट्रगल मेरा फिर शुरू हुआ। तो बहुत सर्च किया, आप मतलब आप मानोगे, मेरा यूट्यूब जो था ना, मैं स्क्रॉल करती जाती थी और हर तरह की वीडियो पीसीओडी से मैंने छान मारी। तब मैं अपने एक गायनाकोलॉजिस्ट से मिली थी बाय चांस, मेरी फ्रेंड के थ्रू, और मैं उसको आज भी थैंक यू बोलती हूँ। तब जाके जो धीरे धीरे मुझे चीज़ समझ में आई ना कि अच्छा ये तो एक्चुअल में इट्स नॉट अ डिसीज़, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि क्या है पीसीओडी, क्यों होता है पीसीओडी, क्योंकि होता क्या है ना कि सबको पता है कि व्हाट इज़ पीसीओडी,
राइट। और सबको पता है कि करना क्या चाहिए, हम सबको पता है, आज की डेट में कोई भी इससे ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कह सकती हूँ मैं। मगर जब वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है ना, तो आप मेंटली सबसे पहले ब्रेक होते हो कि वाई आई एम नॉट कंसीविंग, वाई आई एम नॉट कंसीविंग, वाई आई कांट बी प्रेगनेंट, while other friends और जो भी आसपास के लोग हैं दे ऑल आर गेटिंग प्रेग्नेंट, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे मेरी एक चीज़ आती है ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ, फिर पैनिक करने के बाद जब मैं अपने माइंड को स्टेबल करती हूँ ना, वो स्टेबल के बाद जब मेरे अंदर जो एनर्जी आती है ना, दैट इज़ वो डिफरेंट होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसे ही चलना है तो मेंटली अपने आप को वीक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स मेक अ चेंज, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज की जाए। बिकॉज इतना ज़्यादा यूट्यूब देखती थी और इतना ज़्यादा मैंने पढ़ लिया था उन सब चीज़ों के बारे में, तो इतना तो मुझे पता लग गया था कि ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ डिसीज़ विच कैन बी क्योर्ड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इतना तो मुझे समझ आ गया था। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने लाइफ में चेंजेस करने शुरू किए, और मैं यहाँ पे आप लोगों से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग किसी डॉक्टर की राय मत लीजिएगा, आप लोग कुछ और मत ट्राई करिएगा, ये कुछ भी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर कहीं से भी आपको ये लगता है कि आप इसमें से सिर्फ 1 या 2% भी उठा सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। अनटिल एंड अनलेस वो पीसीओडी से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मल चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ला के ना, आप अपने लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मेरे ये कहने का कोई मकसद नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट मत कीजिए, किसी से कुछ कंसल्ट मत करिए, नो। आपको जैसा आपको आपकी बॉडी कहती है, आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल। मतलब बहुत लंबे समय से मैं सोच रही थी कि बिकॉज ये इतना ज़्यादा हर दूसरी फीमेल फेस कर रही है ये प्रॉब्लम। सो यस, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया, जल्दी उठना थोड़ा सा शुरू किया, बिकॉज दैट ईगरनेस वॉज देयर ना, कि वाई आई एम नॉट कंसीविंग, why I'm not getting pregnant, that eagerness, that craving to have a baby, वो मुझे ये सब एक धुन में करवाती चली जा रही थी। और फिर मैं कहूँगी कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके की इलनेस को, किसी भी तरीके की डिजीज़ को, किसी भी तरीके की फिज़िकल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फ़र्क तो पड़ रहा है, ठीक है। मेरा वेट कम हुआ, जो कि एक जगह आके स्टक हो गया था। आई वॉज 60 kgs एट दैट टाइम, एंड मैं चाहती थी कि मेरा वेट एटलीस्ट 56 या 55 तक आ जाए, क्योंकि इतना मेरा मैरिज से पहले था। मैं 56-57 पे रहती थी, तो मैं उसे 1-2 kgs और कम आना चाहती थी। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने शुरू किए, जल्दी उठना शुरू किया। अपनी डाइट में मैंने फ्रूट्स इंक्लूड किए, जो कि मैं फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती थी, मैं नहीं खाती थी फ्रूट्स, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड किए, मैंने अपनी डाइट से मैंने कुछ कट नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने चाय पीनी बंद कर दी, ऐसा नहीं किया कि मैंने शुगर और राइस और ये सब कुछ कम किया, नो। मैंने कुछ कट नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाई, और अपने चीज़ों में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए, हटाने तो वाली तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी ही नहीं, बट क्या पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, मैंने सिर्फ वो चेंजेस लेके आए। तो मैंने अपनी रात को जो मैं चपाती लेती थी, रोटी खा लेती थी, चावल खा लेती थी, या बाहर का भी खा लेती थी, जंक खा लेती थी, वो मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया। मतलब वो 2 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में एक बार पे ले आई मैं, जो कि मेरा हर तीसरे चौथे दिन हो जाता था। रात में मैंने सिर्फ दलिया लेना शुरू किया, और दलिया वो भी वेजिटेबल दलिया। वेजिटेबल दलिया के अंदर मैं क्या करती थी, जब मैं वो पूरा दलिया रेडी कर लेती थी, तो मैं उसके ऊपर फ्लैक्सीड डाल देती थी। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस मैंने अपने लाइफ में लाने शुरू किए। और मतलब मैंने एक सीधे नॉर्मल पैटर्न में आपको बताऊं, तो मैंने क्या क्या इंक्लूड किया। गर्म पानी पीना शुरू किया, प्रोटीन रिच चीज़ें लेनी शुरू की, जैसे कि दलिया,
मैंने चपाती कट नहीं की। नो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी से भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। ब्रेकफास्ट में मैं कभी भी बहुत ही ज़्यादा रोटी पराठे वाली नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट के टाइम पे वंस इन अ वाइल मैं पराठा ले लेती हूँ, रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरी डाइट में शुरू से ही पोहा, चीला और उपमा, सैंडविचेस, ये सब चीज़ें रहती थी और मैंने यही लेना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, उसकी क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, अब जब जैसे ही मैं नाश्ते की प्लेट लेके बैठती थी, मैं चाय लेके बैठती थी। मैंने क्या करना शुरू कर दिया, चाय हटा दी। मैं नाश्ते के आधे घंटे बाद चाय लेना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, वो ब्रेकफास्ट का जो सर्कल था साथ में चाय वाला, कैफीन वाला, वो ब्रेक हो गया। तो अब मैं क्या करती थी, जो मैंने पोहा खाया उसके आधे घंटे बाद चाय बना ली, मैंने वो चाय ली। उसके बाद फिर मैंने 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थोड़े से नट्स ले लिए, और या फिर एक और उसके साथ एक फ्रूट ले लिया। फ्रूट लेने के साथ मैंने अपना लंच क्या किया, लंच में मैं जैसे खाती थी, मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही खाती थी और मैंने यही लेना शुरू किया। बस एक चीज़ क्या की, मैं चावल इतने लेती थी, मैंने इतने कर दिए, दाल बढ़ा दी, सब्ज़ी बढ़ा दी। और मैं दही नहीं खाती बहुत ज़्यादा, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं रायता फिर भी खा लेती हूँ, मैं दही बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो फिर भी चलो, मैंने कभी 2-3 दिन बाद बीता तो अच्छा, मैंने सोच लिया कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रायता लेना स्टार्ट कर दिया, सैलेड लेना मैंने स्टार्ट किया। यही मेरा सिंपल सा देसी घर का खाना, कुछ भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेड बेरीज ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिया मैंने। सिंपल रोटी, कभी दिल हुआ तो लिया, कभी नहीं दिल हुआ तो नहीं लिया। थोड़े से चावल, दाल, सब्जी और सैलेड, फिक्स चीज़। शाम के स्नैक में मैंने लेना क्या स्टार्ट किया, भुने हुए चने विद गुड़, जैगरी। और आप, मैं बताऊंगी, जैगरी भी आपको बहुत सोच समझ के परचेज करनी है। मार्केट में जितने भी तरह के गुड़ मिल रहे हैं वो बहुत ही केमिकल्स वाले गुड़ होते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपके घर में से कोई भी विलेज एरिया से बिलोंग करता है, या आपके घर के आसपास कोई विलेज है जहाँ से आपको वो असली अच्छा गुड़ मिल सकता है ना, तो आप वो लेके आओ। ये मेरा इवनिंग का होता था, और उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी होती थी, और फिर उसके आधे घंटे बाद चाय होती थी। मैं चाय के बिना, मैं आई कांट सर्वाइव विदाउट टी। तो टी तो होती थी, मगर हाँ, वो मैंने क्या किया था, हाफ ऑफ हाफ का ब्रेक ले लिया था। तो गुड़ चना शाम के 4 साढ़े 4 बजे, बहुत अच्छा स्नैक, हेल्दी रहता है, यमी भी लगता है। और कभी आपका गुड़ खाने का ना मन करे तो आप क्या करिए, भुने हुए चने का सैलेड बना लो। कैसे, छोटे छोटे प्याज डाल दिए, छोटे छोटे टमाटर डाल दिए, खीरे डाल दिए, छोटे छोटे से धनिया डाला, नमक डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला, ये सब किया। एंड यस, सॉल्ट से याद आया, एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने किया था, मैंने टाटा सॉल्ट हटा दिया था। सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक, हमने मेरी पूरी फैमिली ने, हमने सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया था। तो इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब ये पूरी फैमिली ने ही, हमने हेल्थ पर्सपेक्टिव से चेंज कर दिया था, हमने सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया था। फिर आई हुई रात के खाने की बारी, तो मैं ज़्यादातर दलिया लेती थी, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। दलिया इज़ सो फिलिंग, येट रिच इन सो मैनी थिंग्स। तो आप वो दलिया खाओ। उसके साथ साथ में फ्लैक्स सीड ज़रूर खाया मैंने। फ्लैक्स सीड इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर एवरीथिंग। और उसके साथ में अब आप कहोगे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मैंने क्या की, वॉक, सिर्फ और सिर्फ वॉक फॉर अबाउट 20 मिनट्स डेली। ऑन डेली बेसिस मैंने 20 मिनट का वॉक किया, और ये 20 मिनट की वॉक मेरे को ना ऐसे ऐसे पसीने आते थे। तो आप बिलीव करोगे, इतने से मेरा 4 से 5 किलो वेट 1 महीने के अंदर कम हुआ था। एंड व्हाट नेक्स्ट, आई कंसीव नेचुरली। तो इससे बड़ा अचीवमेंट एक ह्यूमन के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं ले रहे हो, किसी भी तरीके का कोई और लाइफस्टाइल, मतलब आप जिम नहीं जा रहे हो, आप हार्डकोर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप ये इम्पोर्टेड फ्रूट्स, इम्पोर्टेड वेजीज, इम्पोर्टेड बेरीज, ये सब नहीं ले रहे हो। आप सिंपल घर की चीज़ों से और हल्की बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के आप अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हो। तो ये दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पे आपको कोई दवाई नहीं रिकमेंड कर रही, कुछ नहीं रिकमेंड कर रही हूँ। इट्स जस्ट आपको ये कुछ एफर्ट्स डालने हैं अपनी हेल्थ के लिए। आप मत सोचो कि अच्छा आपको सिर्फ कंसीव ही करना है, मगर आपको हेल्दी रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की, और वहाँ पे उसका रिजल्ट है। तो जो कि अब 3.5 साल का है। तो मैं बस ये कहूँगी कि आप और हैप्पी रहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। खुश रहिए, फिजिकल वर्कआउट, फिर वर्कआउट के नाम पे आप वॉक करते हैं ना, ये आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा कर देता है, आपकी सब चीज़ें इतनी एक्टिव हो जाती हैं। आप वॉक करिए, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो। बाकी मेरा पीसीओडी लेवल, यस, मेरा पीसीओडी ठीक हुआ। थायराइड उस टाइम मुझे नहीं था, लेकिन अब थायराइड मुझे है। आई डोंट नो द रीज़न, बिकॉज मैं जंक नहीं, वैसे भी मैं जंक प्रेफर नहीं करती हूँ। बट येस, अगेन मैं फिर कहूँगी, मैं थायराइड की मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, और मैं बहुत जल्दी आपके सामने थायराइड की भी अपनी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आऊँगी, जिसमें मेरा थायराइड क्योर मिलेगा। तो yes, it was all about PCOD. Or those who want to get pregnant, please push yourself for a healthy lifestyle. Not only for you because you want something, मगर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप अपने आप को निरंतर प्रयास करें, निरंतर पुश करें कि अच्छा ठीक है, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। मत जाइए जिम, योगा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, योगा से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मगर अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो या तो सुबह या तो शाम को आधा घंटा 20 मिनट की वॉक करिए। ओके, बहुत बहुत चेंजेस लेके आती है वॉक आपके लाइफस्टाइल में। और ज़्यादा आपको इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये उसके पैकेट्स लाऊँ, उसके पैकेट्स ले आऊँ, फाड़ा बनाया एंड या दिस इज़ सो हेल्दी। नो, आपको सिंपल घर की चीज़ें कुक करनी है। आपको कोई पैकेट्स नहीं फाड़ने हैं कुछ कुक करने के लिए, क्योंकि वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगा, आपकी हेल्थ को और डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, बेसन का चीला बनाइए, सूजी का चीला बनाइए, सर्दियाँ आ गई हैं, बाजरे का चीला बनाइए, मक्के की रोटी बनाइए, साग बनाइए, और हरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कितनी ग्रीन वेजेस जितनी भी आ रही है वो खाइए। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाइट चार्ट चाहिए या फिर कुछ ऐसे रेसिपी, मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि हाँ ठीक है, अभी क्या ऐसा चल रहा है जिसको आप और हेल्दी वे में अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं और उसको अपनी लाइफ को और हेल्दी बना सकते हैं। सो ऑल द फीमेल्स आउट देयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। और आई होप कि इससे आपको अगर 1% 2% का भी मोटिवेशन मिल सके तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज करने की कोशिश करिएगा। मेडिसिन एलोपैथिक मत लीजिएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए, वो बहुत फ़ायदा भी करती है, प्लस उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिन। इफ़ यू वांट आप लीजिए। एक रूटीन में हर 3 मंथ्स पे अपना एक चेकअप करवाते रहिए, अपनी पीसीओडी का चेकअप करवाते रहिए, और उस बेसिस पे अपनी मेडिसिन चलाती रहिए। मेरा पूरा यकीन है कि चीज़ें ठीक होती हैं और चीज़ें बेटर के लिए ठीक होती हैं। और स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।